हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 25 जून 2021 और हम लाए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला वर्धन होता है और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। देखिए, आज 524 पर टाइम एंड वर्क की क्लास 2 आ जाएगी। आप उसे देख सकते हैं और बहुत कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। आइए, हमने कल आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, जैसे कि कल की यादें रहे आज के साथ, तो उन 2 प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेकंड प्रश्न, येलो गोल्ड 48 हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, इज द फर्स्ट एवर कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? तो वो कौन सी क्रॉप है? वो है वाटरमेलन। वो है वाटरमेलन। येलो गोल्ड 48 वो क्या है? वाटरमेलन। ये क्या है? फर्स्ट एवर कॉमर्शियल वेराइटी क्रॉप है। आइए, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। Which Indian has been awarded with the prestigious Central European University CEU Open Society Prize 2021? हाल ही में किसको प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया है? तो वे हैं के शैलजा। के शैलजा। और इन्हें किस उपलब्धि में ये अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे हैं ड्यूरिंग कोविड-19। लोगों को सिखाना, उनके बारे में बताना। देखिए, अब देख लेते हैं इनके बारे में। ये क्या, कौन थी? फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं किसकी? केरला के शैलजा। और इन्हें किसके द्वारा दिया गया है? मिकेल इग्नेटिव, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी हाईएस्ट ऑनर है ये, जो कि इन्हें दिया गया है यूनिवर्सिटीज 30th ग्रेजुएशन सेरेमनी में। आइए, आज का दूसरा प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ कैश इंसेंटिव ऑफ ₹1 लाख टू हैव मोर चिल्ड्रन? तो वह कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में कैश इंसेंटिव 1 लाख रुपए का देने की घोषणा की है अगर आपके ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं? तो वो है मिज़ोरम। और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है ऐज़वाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंग। और देखिए, कमाल की बात, ये पॉइंट ऑफ व्यू दो हैं इसमें। एक तो हंसी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तुम बच्चे बढ़ा रहे हो, 1 लाख रुपए दे रहे हो, इतने बच्चे दिन पे दिन अनाथ हो जाते हैं, उन्हें कोई गोद नहीं लेना चाहता, उनकी परवरिश कोई नहीं करना चाहता। पर नहीं, हमें तो इस देश की जनसंख्या बढ़ानी है, चाइना को टक्कर देनी है। मतलब ये उल्टे सीधे काम करवा लो बहुत सारी सरकारों से। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। 3 years आफ्टर द योंग मिजोरम एसोसिएशन एन इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन आस्क्ड द ट्राइबल पीपल टू हैव मोर बेबीज, अ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम हैज़ अनाउंस्ड अ कैश प्राइज ऑफ ₹1 lakh to a parent in his assembly constituent with most children, South Sports, Youth Affairs and Tourism Minister। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये रॉबर्ट रोमवाई रॉयटे के द्वारा कहा गया है, जो क्या है? एक स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं। देखिए, इनका बेसिकली अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इनका कहना यह है कि अब बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं लुप्त होती जा रही हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा है। और जैसे कि मिज़ोरम जैसे एरिया है, मणिपुर, यहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, पर खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा और उन्हें उनकी ट्राइब भी आगे बढ़ती रहेगी। आइए, आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आज। रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन प्लांटेड इन विच स्टेट? हाल ही में पहला दुनिया का जेनेटिकली रबर प्लांट कहाँ पे उगाया गया है, प्लांट किया गया है? वो है आसाम। वो है आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम क्या है? एक स्टेट है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और ख़ास करके यहाँ की आसाम की पत्ती, चाय पत्ती के लिए बड़ा मशहूर है। आइए, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। आइए, इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है,
ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, और ये कहाँ पे? केरला में। और लेबोरेटरी कौन सी थी? बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। और पहली सैपलिंग जो है वो किसके द्वारा प्लांट करी गई है? डायरेक्टर के.एन. राघवन जी के द्वारा। डायरेक्टर के.एन. राघवन जी के द्वारा, जो क्या है? बोट फर्म इन सरुतरी नियर गुवाहाटी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें हो जाती है वो ये है, ये प्रोटेक्ट कर सकती है प्लांट सेल्स को एंड कैन ऑल्सो सर्वाइव इन सेवरल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड एंड ड्रॉट। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में भी और भीषण सूखे में भी ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। द जीएम ऑफ रबर प्लांट विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू फ्लोरिश इन द रीजन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाएगा किसानों के लिए भी रबर उगाने के लिए कि इस प्रकार का प्लांट उन्हें मिलने लगेगा थोड़े टाइम बाद। आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न, 9th एडिशन ऑफ एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में जो 9th एडिशन होगा एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल का, वो कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? वो किया जाएगा इंडिया के द्वारा। वो किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो देख लेते हैं ये इसमें भी वर्चुअल मीटिंग किस किस के बीच होगी? IEF सेक्रेटरी जनरल जोसेफ मैकमोंगेली एंड ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों के बीच में क्या होगी? एशियन मिनिस्ट्री एनर्जी राउंड टेबल होगी। अच्छा, इसमें कौन कौन रहेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड अदर वेरियस सीनियर ऑफिसर्स विल प्रेजेंट। अच्छा, और जान लेते हैं। IEF इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? 71। प्रमोटिंग एनर्जी सिक्योरिटी, मार्केट स्टेबिलिटी। आइए आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न, इंडियाज़ ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग टाइटल्ड लक्ष्य तेरा सामने है कंपोज्ड एंड बाय हुम। तो वो किसके द्वारा किया गया है? देखिए कौन सा सॉन्ग है ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो कि इंडिया का है? वो क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। तो वो किसके द्वारा कंपोजर संग किया गया है? वो है मोहित चौहान जी द्वारा। मोहित चौहान जी द्वारा। द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन ओलंपिक कॉन्टेस्ट हैज़ कंपोज्ड बाय मोहित चौहान हैज़ बीन लॉन्च्ड, और वो लॉन्च कर दिया गया है। वैसे तो पिछले साल ही इस सॉन्ग के ऊपर काम चल रहा था, पर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक वो नहीं हो पाया, तो इसलिए इस साल जैसे कि ओलंपिक्स हो रहे हैं तो उसमें सॉन्ग एज अ थीम फॉर टू मोटिवेट इंडिया ये गाया जाएगा। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लॉन्च द ऑफिशियल थीम सॉन्ग तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने है फॉर एनकरेजिंग द इंडियन ओलंपिक्स। आइए जैसे कि हम आपसे कहते हैं आखिरी में 2 प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, हु विल बी द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। कल हमने आपको इंडियन वुमेन हॉकी टीम के मैन कैप्टन का नाम बताया था, उनका उत्तर भी आपको साथ में लिखना है और वुमेन का भी आपको लिखना है। आइए दूसरा प्रश्न, G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 हैज़ बीन होस्टेड बाय विच कंट्री। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।